जय श्री राम साथियों, ज्योतिष के इस मंच पर मैं धनु राशि के तमाम प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मई महीने के राशिफल के इस कार्यक्रम में मई का ये महीना धनु राशि के जातकों आपके लिए कैसा बीतेगा, साथ ही साथ इस महीने आपके जीवन के विभिन्न आयामों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि आपका कैरियर कैसा रहेगा, आपका बिजनेस कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति क्या रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपके प्रेम संबंध, आपका वैवाहिक जीवन, साथ ही साथ दर्शकों आपका स्वास्थ्य। तो अंत तक बने रहिएगा दर्शकों। एक बात और बताना चाहेंगे, इस वीडियो को जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे और इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, 5 ऐसे भाग्यशाली विजेता आप जो है बन सकते हैं जिनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण मैं स्वयं करूंगा और निःशुल्क करूंगा। तो आप लोग जम करके इस वीडियो को शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, इस महीने के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन से, इस पर आइए एक दृष्टि डाल लेते हैं। आपके ज्ञानार्जन के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। तो खैर अब आगे बढ़ते हैं और इस महीने के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन से आइए देख लेते हैं। देखिए 3 मई सोमवार दिन रहेगा, कालाष्टमी व्रत रहेगा। 1 मई शनिवार दिन रहेगा दर्शकों और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस रहेगा। साथ ही साथ 7 मई शुक्रवार दिन और बरूथनी एकादशी का व्रत रहेगा। 8 मई 2021 शनिवार दिन रहेगा और शनि प्रदोष व्रत रहेगा। 11 मई मंगलवार है और दर्श अमावस्या है। वहीं 14 मई शुक्रवार दिन रहेगा और अक्षय तृतीया, जिसको कि आखिर तीज भी बोलते हैं, परशुराम जी की जयंती भी है और 14 तारीख को ही वृषभ संक्रांति है। देखिए संक्रांति का सीधा सा मतलब है कि सूर्य देव जब एक राशि से दूसरे राशि में परिवर्तन करते हैं तो इस घटना को संक्रांति कहते हैं। अभी सूर्य देव मेष राशि में चल रहे हैं उच्च के होकर के, तो मेष संक्रांति है। जैसे ही ये वृषभ राशि में जाएंगे तो वृषभ संक्रांति होगी। वहीं 20 मई बृहस्पतिवार दिन रहेगा, माँ बगलामुखी जी की जयंती रहेगी। 23 मई रविवार दिन है और वैष्णव मोहिनी एकादशी का व्रत रहेगा। 24 मई सोमवार दिन रहेगा और प्रदोष व्रत रहेगा। साथ ही साथ 26 तारीख बुधवार दिन रहेगा दर्शकों और बुद्ध पूर्णिमा रहेगी। साथ ही साथ दर्शकों चंद्र ग्रहण भी इस दिन है। जो हमारे दर्शक जिनको भी हम पूर्णिमा व्रत रखने की सलाह देते हैं, आप लोगों को 26 तारीख को ही फुल मून का फास्ट रखना है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। तो किसी भी प्रकार की यदि आप नशा पत्ती करते हैं तो हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप लोग अब से जो है मत करें तो बेहतर रहेगा। खैर आगे बढ़ते हैं धनु राशि के जातकों, मई के इस महीने में ग्रही गोचर व्यवस्था क्या कहती है। तो चंद्रमा आपकी राशि का लग्न में ही रहेगा। स्टार्टिंग में 2.25 दिन बाद इनका राशि परिवर्तन हो जाता है। शनिदेव की यदि हम बात करें तो मकर राशि का दूसरे भाव में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि का आपके पराक्रम भाव में रहेंगे। सूर्य और शुक्र, सूर्यदेव उच्च के होकर के मेष राशि का आपके पंचम भाव में रहेंगे। बुध और राहु वृषभ राशि का 6ठे भाव में रहेंगे। मंगल मिथुन राशि का 7वें भाव में रहेंगे और केतु वृश्चिक राशि का आपके 12th हाउस में रहेंगे। साथ ही साथ दर्शकों हम आप लोगों को बता दें कि जो महीने की ये शुरुआत रहेगी धनु राशि के जातकों, इसमें आप अगर थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे ना तो आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए इस महीने नौकरी में तरक्की के भी योग है और नौकरी में जो है प्रमोशन के साथ साथ ट्रांसफर के भी योग बन रहे हैं। अनायास ही इस महीने लोग आपकी वाणी से, आपके जो है क्या कहते हैं काम करने के तरीके से, आपके स्टाइल से आपकी ओर आकर्षित होंगे। प्रेम प्रसंगों में भी आपको इस महीने जमकर के सफलता मिलेगी। घर के लिए नई वस्तुओं का क्रय इस महीने आप लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 8 से 15 मई के बीच आपका मन थोड़ा सा उदास रहेगा और काम करने में नहीं लगेगा और कोई बड़ा नुकसान आप इसके कारण कर सकते हैं। घर में भी वाद विवाद की स्थिति बनेगी। उच्च शिक्षा के इच्छुक विद्यार्थी इस महीने बाहर जा सकते हैं और इस महीने विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ 16 मई के बाद कोई सुखद यात्राओं का योग परिवार वालों के साथ बन रहा है। आपकी जो भी विशेष थी ये पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही हैं। मेहमानों के घर आने से घर में चहल पहल बनी रहेगी। साथ ही साथ इस महीने आप संरचित रहेंगे और महीने के अंतिम सप्ताह में बहुत बड़ी कोई सफलता हाथ लग सकती है। कानूनी मामलों में भी आपको जो है सफलता मिल सकती है। कोई जो है केस का फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। कोर्ट कचहरी के कार्यों में जो है अनदेखी मत करिएगा। जो भी डेट वगैरह लगी होगी उसमें वक्त पर चले जाएंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जीवन के विभिन्न आयामों पर कैसा रहेगा ये माह। लेकिन उससे पहले दर्शकों अप्रैल महीने में तमाम जो है रिजल्ट्स आए हैं। इसमें हमारे कुछ शिष्य लोग चयनित हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत के सबसे बड़े संवैधानिक निकाय यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की। जी हाँ, यूपीएससी के द्वारा
हमारा IES का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था और उसमें हमारे एक शिष्य हैं शिवम प्रजापति जी। शिवम जी की भी देखिए धनु राशि है, तो शिवम प्रजापति जी आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई हो। और एक लाइक बनता है, आप सभी हमारे जो प्रबुद्ध दर्शक हैं शिवम प्रजापति जी को जो है बधाई दीजिए, शुभकामना दीजिए। ऑल ओवर इंडिया इनकी 36वीं रैंक आई है, तो एक ये बहुत बड़ी गर्व की बात है आपके माता पिता के लिए और गुरु के लिए भी। साथ ही साथ आशीष सिंह जी, यूपी PCS का एग्ज़ाम हुआ है 2020 का, और ये भी जो है सफलता के आयाम स्थापित किए हैं अपने सेगमेंट में, इनकी पहली रैंक आई है। भूपेंद्र सिंह जी, इनकी दूसरी रैंक आई है और आप भी यूपी PCS 2020 में सफल हुए हैं। उमेश चंद्र पांडे जी का भी चयन यूपी PCS 2020 में हुआ है। अनुराग त्रिपाठी जी का भी चयन हुआ है यूपी PCS में। विनय भारद्वाज जी हाँ, अभी आप हमसे जल्दी ही जुड़े हैं। और विनय भारद्वाज जी SSC जी हैं, स्टाफ जो है सर्विस कमीशन CGL सेंट्रल ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम में इन्होंने सफलता हासिल की है। साथ ही साथ अखिलेश तिवारी जी RFO के एग्ज़ाम यूपी PCS कंडक्ट कराता है और इसमें आप जो है RFO बने हैं, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई हो। हमारे अगले शिष्य हैं शुभम यादव जी हाँ, SDM बने हैं भाई साहब और इनकी 13वीं रैंक आई है। सौरव यादव की यदि हम बात करें, ये भी SDM बने हैं और इनकी 29वीं रैंक आई है। तो आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ ज्योत्सना जी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं यूपी PCS एग्ज़ाम में सफल होने के लिए। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, और एक बात और बताना चाहेंगे। देखिए, लाखों करोड़ों लोगों की मेष से लेकर के मीन राशि है, लाखों करोड़ों लोगों की धनु राशि है। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है, ये आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही पता चलेगा। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कैरियर के मामले में कैसा रहेगा ये माह। बात करते हैं आपके कार्यक्षेत्र की। तो कैरियर के लिहाज से धनु राशि के जातकों को ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा बीतेगा। स्टार्टिंग में हमने बताया कि आपको प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकता है और ट्रांसफर भी हो सकता है। चूंकि आपके 10वें भाव के स्वामी बुध की 6ठे भाव में उपस्थिति रहेगी, इसलिए आप वाद विवाद से इस महीने बचिएगा। यदि आप ऑफिस की राजनीति में नहीं फंसेंगे तो कार्यक्षेत्र में हर तरीके से आप खुद को बेहतर स्थिति में स्थापित कर पाएंगे। आपकी कार्यकुशलता भी इस महीने बढ़ेगी, कार्यक्षमता भी बढ़ेगी। आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बहुत ही अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही साथ कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो क्रैक कर सकते हैं। कोई प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसमें आप लोग सफल रह सकते हैं। इस महीने आपको शारीरिक श्रम से ज़्यादा मानसिक श्रम करना पड़ेगा। साथ ही साथ धनु राशि के जो जातक कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए महीना अच्छा रहेगा और आप लोग साझेदारी में कारोबार कर सकते हैं, एक नई सफलता अर्जित कर सकते हैं। आपके 7वें भाव में मंगल ग्रह विराजमान है, तो साझेदारियों के साथ थोड़ा सा जो है सौम्य होकर के बर्ताव करिएगा। किसी बात पर वाद विवाद मत करिएगा, इसका आपको ध्यान रखना होगा। विवाद से आपको दूर रहना है। साथ ही साथ आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। 26 मई के बाद बुध देव आपके 7वें भाव में आएंगे, तो ये मान के चलिए कि आपके कारोबार में अच्छी स्थिति बनेगी। आपके पत्नी को कोई जो है प्रमोशन प्राप्त हो सकता है, उनके थ्रू आप यदि कोई जो है बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपने कार्य पर यहाँ पर ध्यान देना होगा और जो है कार्य कुशलता में आधुनिक तकनीकों का अब आपको अपने सहारा लेना पड़ेगा। अपने जो है कारोबार में नई नई चीज़ों का अब आपको प्रयोग करना पड़ेगा। आपके अंडर में जो एम्प्लॉय काम करते हैं इनको थोड़ा सा पॉलिश करना होगा, इनको अब आपको ज्ञान देना होगा, सिखाना होगा, तो बेहतर करेंगे। खैर, इस महीने कार्यक्षेत्र आपका बहुत अच्छा रहेगा और कार्यक्षेत्र में आपको बेहतर सफलता प्राप्त होगी। आगे बढ़ते हैं, धनु राशि के जातकों आर्थिक राशिफल क्या कहता है। तो आर्थिक चीज़ों की यदि हम बात करें तो द्वादश भाव में केतु, 6ठे भाव में बुध और राहु की उपस्थिति है और 4 मई के बाद शुक्र देव भी आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे। तो आपके खर्चों में इस महीने अप्रत्याशित वृद्धि कराएंगे। अप्रत्याशित खर्चे बढ़ने से आपका आर्थिक जीवन प्रभावित होगा। बिना फालतू की चीज़ों में आपका पैसा जाएगा। जो चीज़ आपके घर में ऑलरेडी मौजूद है आप उसको फिर से क्रय करते हुए दिखाई देंगे। घर की साज सज्जा पर आप लोग कुछ खर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ बचत कर पाने में आप असफल रहेंगे, जिसके कारण आपको कुछ मानसिक परेशानी भी हो सकती है। हालांकि धनु राशि के उन लोगों का जो व्यापार करते हैं इस महीने के अंतिम सप्ताह में यकीन मानिए दर्शकों बेतहासा धन लाभ होने की पूरी संभावना रहेगी, क्योंकि 26 मई को बुध देव आपके 7वें भाव में प्रवेश करेंगे। धनु राशि के जिन लोगों ने बैंक से लोन इत्यादि लिया था या किसी से कोई कर्जा लिया था वो इस महीने की शुरुआत में चुका पाने में सफल रहेंगे। आर्थिक स्थिति को प्रबल करने के लिए धनु राशि के जातकों को अच्छा बजट प्लान करने की आवश्यकता रहेगी। अपने
पार्टनर के साथ, अपने बड़े बुजुर्गों की राय लेकर के तब निवेश करने की जो है आवश्यकता रहेगी। और उन खर्चों पर आपको विशेष तौर पर रोक लगानी है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। साथ ही साथ आर्थिक जीवन आपका इस महीने थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है, बस आपको अपने खर्चों पर लगाम लगाना होगा। इस महीने आपको किसी भी प्रकार कर्ज से बचना होगा, नहीं तो आने वाले समय में आप कर्ज के दलदल में फंस सकते हैं। स्वास्थ्य राशिफल क्या कहता है, तो धनु राशि के जातक को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो आपके द्वितीय भाव में शनि की उपस्थिति और छठे भाव में राहु और बुध की उपस्थिति होने से कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको इस महीने हो सकती हैं। आपको अपने खान पान का इस महीने विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि आप जो है असंतुलित भोजन करेंगे और असंतुलित खान पान के कारण छोटी छोटी सी बीमारियां हो सकती है, फोड़े फुंसी की समस्या हो सकती है। यदि आप खुद को फिट रखना चाहते हैं तो योग का सहारा लीजिएगा, सूर्य नमस्कार का सहारा लीजिएगा, भ्रामरी प्राणायाम हो गया, इसका सहारा यदि आप लेते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। और जितना हो सके वॉक करिएगा, कार्डियो की एक्सरसाइज आपको करना होगा इस महीने, तो जीवन शैली आपकी अच्छी रहेगी। साथ ही साथ यदि जो है हल्का फुल्का बुखार आ रहा है तो जाकर के चिकित्सीय परामर्श अवश्य लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रेम व वैवाहिक संबंध कैसा रहेगा, तो धनु राशि के जातक को जो लोग प्रेम संबंधों में पड़े हैं उनके लिए महीना अच्छा नहीं कहा जा सकता। महीने की शुरुआत में अपने लवमेट्स के साथ आपको जो है आपके साथ किसी बात को लेकर के मतभेद हो सकते हैं और आपका लवमेट किसी ने किसी बात को लेकर के आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकता है, या आप पर अपनी बातों को गलत ढंग से मनवाने के लिए दबाव डाल सकता है, प्रेशराइज कर सकता है, और इसके कारण आपके रिश्ते में समस्याएं आना शुरू हो सकती है। हालांकि आपको ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आपके लवमेट्स के व्यवहार में ऐसा परिवर्तन क्यों आया है। यदि आप वास्तविक स्थिति को जान जाएंगे तो आप रिश्ते में सकारात्मक बदलाव भी ला सकते हैं। साथ ही साथ विवाहित जातकों की यदि हम बात करें तो इस महीने सावधानी से रहना होगा। आपके सप्तम भाव में मंगल की स्थिति दाम्पत्य जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं कही जा सकती है। आपके जीवन साथी के गुस्से में वृद्धि हो सकती है, छोटी सी बात भी बड़े झगड़े का कारण बन सकती है। 26 मई के बाद जब आपके सप्तम भाव में बुध होंगे तो वाद विवाद होने की संभावनाएं कुछ ज़्यादा बढ़ सकती हैं। हालांकि 28 मई के बाद जब शुक्रदेव भी सप्तम भाव में विराजमान होंगे तो एक दूसरे के प्रति आपके अंदर आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन बावजूद इसके भी कुछ ना कुछ मनमुटाव आप दोनों लोगों के बीच हो सकता है। इसलिए दाम्पत्य जीवन को सामान्य बनाने की आपको इस महीने हर संभव प्रयास करना होगा, कोशिश करनी होगी। आगे बढ़ते हैं, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। पारिवारिक स्थिति क्या कहती है, तो धनु राशि के जातकों को इस महीने पारिवारिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। आपके द्वितीय भाव जिसे कि कुटुंब का भी भाव कहा जाता है, जिसे कि वाणी का भी भाव कहा जाता है, शनिदेव स्थित रहेंगे और उनकी तृतीय दृष्टि चतुर्थ भाव पर यानी कि सुख के भाव पर रहेगी, माता के भाव पर रहेगी। इसलिए पारिवारिक जीवन में एक दूसरे के प्रति माता के साथ कुछ गिले शिकवे हो सकते हैं। घर के सदस्यों के साथ आपकी बात नहीं बनेगी, वैचारिक टकराहट सामने आएगी, एक दूसरे के प्रति आस्था में कमी देखने को मिलेगी, जिससे आपका सामंजस्य बिगड़ेगा। हालांकि आपके जो है तीसरे घर में बृहस्पति ग्रह के विराजमान होने से छोटे भाई बहनों के साथ आप अच्छा समय बिताएंगे, आपकी बात आपके छोटे भाई बहन मानेंगे और ग्रह स्थिति के कारण आपके भाई बहनों को उनके कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। आपको अपनी वाणी पर इस महीने नियंत्रण करने के सितारे सलाह दे रहे हैं, क्रोध करने से बचिएगा और अपने आप पर कंट्रोल करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम का सहारा लीजिएगा। यदि आप परिवार के लोगों के बीच सामंजस्य बैठाना चाहते हैं तो शांति से सबके साथ बातें करिएगा, ऐसे मुद्दों पर चुप रहिएगा जिसमें आपकी समझ थोड़ी सी नासाझी है या कम है। यदि आप घर के वरिष्ठ हैं तो हर सदस्य के साथ आपको अकेले में बातचीत करके हल निकालने की कोशिश करनी होगी। साथ ही साथ देखिए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो एक बार यदि गांठ पड़ जाती है तो फिर दोबारा वो जो है वो चीज़ें निकल करके सामने नहीं आती है। प्रेम में वो ब्रेकअप ना हो, इसका ध्यान आपको रखना होगा। आपके घर में यदि आपके बड़े भाई बहन हैं तो उनके साथ किसी बात को लेकर के आपकी टकराहट हो सकती है। खैर, चलते हैं हमारे कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर। उपाय क्या करना है, देखिए उपाय आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके ले लें तो बेटर रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। तो नोट करिए कि हल्दी का तिलक प्रतिदिन आपको मस्तक पर लगाना होगा। साथ ही साथ दर्शकों, गुरुवार वाले दिन बेसन के लड्डू आपको गाय को खिलाने होंगे। इस महीने अमावस्या वाले दिन दर्शकों आपको हरे चारे में काला नमक मिक्स करके गाय को खिलाना होगा। साथ ही साथ दर्शकों, एकादशी का व्रत रहिएगा और बृहस्पतिवार वाले दिन केले के वृक्ष पर आपको हल्दी घोल करके
जल, हल्दी मिश्रित जल। देखिए साउथ के लोग जो है या जो है मुंबई के लोग, कुछ लोग अगर हम हल्दी मिश्रित जल बोलते हैं तो वो हल्दी मिश्री समझ लेते हैं। मिश्रित मतलब होता है मिला करके। तो हल्दी मिश्रित जल, पानी में हल्दी घोल करके जल केले के वृक्ष पर आपको अर्पण करना रहेगा। रविवार वाले दिन एक लाल कलावा अपने दाहिने हाथ में आप लोगों को बांधना रहेगा। साथ ही साथ दर्शकों, घर से जब बाहर आप निकलते हैं तो कोशिश कीजिएगा हनुमत वडवानल स्तोत्र का पाठ करके निकलिएगा। साथ ही साथ दर्शकों, इस महीने बुधवार वाले दिन आपको जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने की सितारे सलाह दे रहे हैं। आते हैं इस महीने के शुभ दिवस आपके लिए कौन कौन से रहेंगे। तो शुभ दिवस की यदि हम बात करें धनु राशि के जातकों, तो नोट कर लीजिए डेट। देखिए 1 तारीख आपके लिए शुभ रहेगा, 2 तारीख भी बहुत ही शुभ रहेगा, 4 तारीख आपके लिए शुभ रहेगा, 6 तारीख आपके लिए शुभ रहेगा, 7 तारीख आपके लिए शुभ रहेगा, 9 तारीख शुभ रहेगा, 11 तारीख शुभ रहेगा, 13 तारीख आपके लिए शुभ रहेगा, 15 तारीख शुभ रहेगा, आपके लिए 21 तारीख शुभ रहेगा, 27 तारीख शुभ रहेगा, 28 तारीख शुभ रहेगा और 29 तारीख आपके लिए शुभ रहेगा। अशुभ दिवस की यदि हम बात करें दर्शकों, तो आपके लिए 5 तारीख आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, 7 तारीख आपके लिए अच्छी नहीं है। साथ ही साथ दर्शकों 10 तारीख आपके लिए अच्छी नहीं है, 12 तारीख नहीं अच्छी है, 14 तारीख आपके लिए ठीक नहीं है, 17 तारीख आपके लिए ठीक नहीं है। साथ ही साथ दर्शकों 22 तारीख भी आपके लिए थोड़ी सी प्रतिकूल जाएगी, 30 तारीख आपके लिए अच्छी नहीं जाएगी। शुभ कलर की यदि हम बात करें, ये क्रीम कलर और पीला रंग आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ अंक की बात करें तो अंक 3 और अंक 9 आपके लिए शुभ अंक रहेंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था हमारा मई महीने का राशिफल। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन प्रेस कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।